नमस्कार, प्रणाम। मैं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं बुलंद बिहार। तो आपसे बता दे रहे हैं कि लोकसभा की जो इलेक्शन है वो बहुत करीब आ चुका है और हर कोई पार्टी प्रचार अपना कर रहा है और जनता का प्यार पाने का काम कर रहा है। उसी में आप लोग ने भी देखा होगा कि बिहार में ऐसे 3 चेहरा है जो भी दमखम के अपने प्रचार प्रसार कर रहे हैं और जनता का प्यार पाने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले बता दे रहे हैं कि मनीष कश्यप की परसों चनपटिया में स्टेज शो था और उनमें वो बहुत सारे ऐसे वादा किए अपने जनता के बीच, अपने चाहने वाले के बीच, जिसके वादे में हमको तो नहीं लगता है कि पूरा 100% सच्चाई है क्योंकि उनको कल को जो भाषण वो दिए थे उस दिन, उस भाषण को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि नेताजी का गुण अब उनके भी अंदर आ गया है। क्योंकि भैया पत्रकारिता जो कर रहे थे उसमें सच दिखा रहे थे और उसमें सच का दम भी हम लोग को दिखने का मिल रहा था। लेकिन जो उन्होंने कल भाषण दिया है चनपटिया में, उस भाषण को देखने के बाद और ऐसा लग रहा है कि हाँ, मनीष कश्यप भी अब नेतागिरी में भी अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा अपना रोल को निभा सकते हैं। क्योंकि ऐसे तमाम सारे वादा किए हैं, जो वादा भी हम आपको बताएंगे। हमको तो नहीं लगता है कि एक सांसद के उम्मीदवार इतना कुछ कर सकता है अपने क्षेत्र में। उनकी ऐसी 3-4 वादा है जो हम आप लोग को एक एक करके बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानिए कि उनका पहला वादा था कि वो हर प्रखंड, हर पंचायत में एक मल्टी हॉस्पिटल बनवा के देंगे महज 5 साल के अंदर में। हमको जहाँ तक अनुभव है कि एक संसदीय क्षेत्र में कितने सारे पंचायत होते हैं, तो महज 5 साल के अंदर में हर पंचायत के अंदर एक मल्टी हॉस्पिटल बना के देना तो कहीं से संभव नहीं है। हाँ, हम मान सकते हैं कि पूरे 5 साल के अंदर में 5 मल्टी हॉस्पिटल बनवा सकते हैं, 10 बनवा सकते हैं। उससे अधिक का अगर वो वादा कर रहे हैं तो ये 90% झूठा वादा है। उसके बाद दूसरा उन्होंने ऐसा वादा किया है कि हम जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनके क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल आएंगे उसको हम बंद करवा देंगे। जो बड़ी बड़ी नर्सिंग होम हैं, जो पैसा छापने का काम कर रही है गरीब मजदूर से, हम उन लोग का नर्सिंग होम और क्लिनिक बंद करवा देंगे। तो भैया ये जान लीजिए कि आप पहले समझिए कि आप बोल क्या रहे हैं। अच्छी बात है कि आप अपने क्षेत्र में काम करिएगा, आप अपने बातों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आप उसमें भी उन्नति करिए, नेतागिरी में भी बहुत आगे तक जाइए, आप सांसद बनिए, लेकिन सच बोलिए। क्योंकि जनता के सामने अगर झूठा अफवाह फैलाने का, उनको को भरमाने का काम करिएगा तो फिर यहाँ तकलीफ़ होता है। क्योंकि आपको जो कोई भी मानता है, दिल से मानता है और आपकी सच्चाई से, रग रग से सब कोई वाकिफ़ है, तो फिर अगर आपके ज़ुबान से ऐसी बात आएगी तो थोड़ा सा तो तकलीफ़ होगा ही होगा। क्योंकि देखिए, आप किसी की प्राइवेट ज़िंदगी को और निजी ज़िंदगी को कैसे आप बर्बाद कर सकते हैं, चाहे कैसे कुछ बंद करवा सकते हैं। आप सांसद बन सकते हैं, आप अपने क्षेत्र में उससे ज़्यादा बेहतर आप काम कर सकते हैं। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल जो फैकल्टी दे रहा है उससे आप बेटर फैकल्टी दे सकते हैं, बेटर सर्विस दे सकते हैं। ये नहीं ना है कि आप उसको बंद करवा दीजिएगा या फिर आप जीतने के बाद उन लोग पे शासन करिएगा तभी तो बंद होगा। क्योंकि आप उन लोग पे अत्याचार करिएगा, दुर्व्यवहार करिएगा तो वो लोग परेशानी में आके बंद कर सकता है लोग। लेकिन ये अगर आप बोल रहे हैं कि हम अपने कार्य को इस प्रकार से दिखाएंगे कि मेरे कार्य से ज़्यादा लोग प्रभावित होगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना लोग बंद कर देगा, तो पहले करिए। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को कि आप बेटर करिएगा, लेकिन ये चीज़ भी आप मत बोलिए कि हम साफा से बंद ही करवा देंगे। उनका ये रहा दूसरा वादा। तीसरा वादा रहा कि उन्होंने बोला है कि 5 साल के अंदर में कम से कम हम 2 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे, सरकारी नौकरी। 2 लाख युवाओं को नौकरी देना भैया बहुत बड़ी बात है। और आप एक संसदीय क्षेत्र में 2 लाख लोगों को नौकरी किस स्तर पे दीजिएगा भैया? आप एक एक जो वर्ड बोले हैं भाषण में, एक एक शब्द जो बोले हैं भाषण में, आप एक बार कभी बैठ के उस वीडियो को देखिएगा और उसके बारे में जानने की कोशिश करिएगा। एक संसदीय क्षेत्र की जो क्षेत्रफल होती है वो मिनिमम हमको लगता है कि जितनी पूर्वी चंपारण की क्षेत्रफल है उतनी पश्चिमी चंपारण की क्षेत्रफल है और उतना ही हमको लगता है कि चनपटिया का भी क्षेत्रफल है। तो जब पूरे बिहार में 2 लाख युवाओं को जब रोज़गार मिला था तो आप लोगों ने देखा होगा कि बिहार का दिशा और दशा का क्या हाल था। तो फिर जब एक संसदीय क्षेत्र में आप 2 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा कर रहे हैं
तो हमको तो नहीं लगता है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में 50,000 भी नौकरी दीजिएगा, क्योंकि नौकरी आप किस स्तर पे दीजिएगा 2 लाख युवाओं को, किस स्तर पे दीजिएगा। अगर आप अपने क्षेत्र में वो ऐसा बड़ी बड़ी इन्वेस्टर को बुलाइएगा, बड़ी बड़ी कंपनियां होगी, फिर भी 5 साल के अंदर में 2 लाख लोगों की नौकरी संभव नहीं है तो नहीं है। इस चीज़ का भी आपका झूठा वादा ही है। ऐसे तमाम सारे वादा आपने किया है, लोगों को गुमराह करने का आपने खूब काम किया है वहाँ पे। हालांकि इस चीज़ हम बोलते हैं कि अगर आप जीत के सांसद बनिएगा तो और से तो ज़्यादा बेहतर ज़रूर काम करिएगा, क्योंकि अभी जो लोग काम कर रहा है पिछले 75 वर्षों से, उनसे आपकी बेहतर परफॉर्मेंस होगी ग्राउंड पे। इस चीज़ के दावा हम भी करते हैं। उन लोग से ज़्यादा अच्छा आप काम करिएगा, हर मामला में अच्छा काम करिएगा, ये भी चीज़ जानते हैं। लेकिन आप जितना बोल रहे हैं सिर्फ उसका 20 से 25% भी अगर कर दिए ना, तो इतिहास में आपका नाम दर्ज कर दिया जाएगा कि हाँ, एक मनीष कश्यप गरीब का लड़का था और जीतने के बाद उन्होंने ऐसा काम किया कि जो कि ऐतिहासिक काम हो गया, और पूरे इतिहास के पन्नों में आपका नाम सुनहरों अक्षरों में लिखा जाएगा कि हाँ, एक था वो व्यक्ति जो 5 साल में अपने क्षेत्र को क्या से क्या बदल दिया। तो फिलहाल आपने जितने वादा किया है उसका हम लोग सिर्फ 20% ही मांग कर रहे हैं कि उसका 20% ही आप पूरा करिएगा कम से कम। और सपोर्ट करने की बात है तो हम लोग आपको पहले भी सपोर्ट करते हैं, आज भी सपोर्ट करेंगे, और इसी के नाते हम आपको सही बात को